दर्शकों का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है। सरकार ये दावा कर रही है कि नए वक्फ कानून जो है उससे मुसलमान कम्युनिटियों के विकास के लिए, गरीब वंचितों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इस बिल को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मुल्क भर में इसका विरोध चल रहा है। इसी कड़ी में आज दिगलबैंक प्रखंड, किशनगंज जिला अंतर्गत दिगलबैंक प्रखंड के टप्पू ब्लॉक चौक में एक विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है, जहाँ पर खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जुटे हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्यों वो इस बिल के खिलाफ में है और उनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या इसमें कमी नजर आ रही है। इस बिल में ये कमी है कि ये इसमें मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। जो ये वक्फ बोर्ड का जो सेंट्रल जो कमेटी है उसमें 22 सदस्य होते हैं, उसमें 22 में से मेजॉरिटी सदस्य हिंदू होंगे, 22 में से 12 सदस्य हिंदू होंगे और 10 सदस्य मुस्लिम होंगे, जो कि एक भी गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने हक और हम अपने दीन के ऊपर चल सके, लेकिन ये सरकार अपने फायदे के लिए मुसलमानों को परेशान कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश कर रही है और मुसलमानों के खिलाफ कड़े कानून लेके आ रही है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इस बिल के खिलाफ बहुत जोर शोर से आंदोलन करेंगे और इस एक्ट को वापस लेने में सरकार को मजबूर करेंगे। ये अब हमारी पार्टी के तरफ से तो एक बात यह है कि जिधर भी गए हैं वो तो उसके विरोध में हम जा रहे हैं। पार्टी अलग जगह है। आप पार्टी में कौन सा पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, हम जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। आप ही की सरकार ने सर नीतीश कुमार इस बिल को समर्थन दिया है, जबकि उनको सेकुलर नेता माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बिल को साफ तौर पर कहा है कि हम समर्थन करते हैं। तो आप उन्हीं के पार्टी के नेता हैं और आप खुद कर रहे हैं कि हम पार्टी से जुड़े हैं और आप इस प्रोग्राम में भी पहुंचे हुए हैं। तो क्या आप पार्टी सरकार नीतीश कुमार कह रही है कि हम समर्थन कर रहे हैं और आप यहाँ पर आके विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध देखिए, हमारा व्यक्तिगत अपना ये है कि हम अपना व्यक्तिगत ये करते हैं, अपने अहबाब वजदाओं का, अपने पुरखों का चाहेंगे कि भी हमारा जो मिल्कियत है वो हमारे ही पास रहे और हमेशा हम ये कहेंगे। रहा पार्टी का अलग मामला है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा अपना कुछ ये है। हमारे देखिए, आप किशनगंज जिला से बिलोंग करते हैं और यहाँ लगभग 80% की आबादी मुस्लिम कम्युनिटी की है और लोगों में खासतौर पर काफी नाराजगी है कि जदयू नेता को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप भी पार्टी से जुड़े हैं, कब इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, पार्टी के सभी लोग इस्तीफा दे देंगे तो बिल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक नहीं उसके पार्टी के संबंधित एमपीस हो, एमएलएस हो, जब तक वो लोग कुछ नहीं करेंगे और कार्यकर्ता इस्तीफा देने से बिल पास या रुकेगा नहीं। लेकिन माननीय यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी इसमें विचाराधीन कर रहे हैं कि भाई हमेशा मतलब सेकुलर नेता है नीतीश कुमार जी, वो इसमें विचाराधीन कर रहे हैं, कुछ स्टेप लेंगे, इंतजार करना चाहिए हम लोग। तो ये थे जदयू के नेता अंसार साहब, ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देना समाधान नहीं है। चलिए भैया, ये बताइए, आप भी इस धरना प्रदर्शन में रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं बिल का? ये तो हमारे जो सुनने वक्फ बिल है, ये इसको तो पूरा वापस लेना चाहिए, इसलिए कि ये कानून सरासर मुसलमान के खिलाफ है। इसलिए कि जो कब्रिस्तान है, हमारी खानकाएं हैं और जो मज़ारात हैं और भी जगह हैं, कल हो के तो सारे उसकी हुकूमत, क्योंकि हो सकता है कि कल ये भी लागू कर दे कि भाई कब्रिस्तान में जनाजा के बाद कहाँ दफनाना है, फिर प्रशासन से इजाजत लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसलिए यहाँ जमा हुए हैं कि ये जो बिल पास किया गया है इसको वापस लिया जाए, जो हमारी मिल्कियत खासतौर से मुसलमान की है। अच्छा, एक बात और है कि आप बिहार से हैं, बिहार के किशनगंज जिला से है। बिहार सरकार नीतीश कुमार ने इस बिल के समर्थन में वोट दिया, अगर वो चाहते थे ये बिल रुक सकता था, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत गलत किए। हम लोगों को उम्मीद थी इस बात की कि चाहे नीतीश कुमार चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन हम लोग तो ये समय बताएगा, वक्त आने पर इसका जवाब तो उनको देंगे ही। लेकिन पहले हम लोग ये चाह रहे हैं, धरना प्रदर्शन में इसलिए बैठे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये बिल वापस ले सरकार, इसलिए कि मुसलमान की सामान है, जो भी मिल्कियत है, जो हमारी ये चीजें वो वापस होना चाहिए। हमारे लिए बिल बिल्कुल वापस होना चाहिए। और ये तो रही नीतीश कुमार की बात, ये तो भाई इलेक्शन आएगा या और कोई बात आएगी, फिर देखा जाएगा, उसका जवाब उसको मिल जाएगा। बिल तो पास हो चुका है नीतीश कुमार के समर्थन में। यहाँ के लोकल जदयू नेता के लिए क्या राय है? भाई उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि जब वो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, जब मान के चलिए वो माने ही नहीं, तो भाई उनसे तो इस्तीफा दे के भाई और पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए उसको। इसलिए कि देखिए, अभी बिल तो पास हो गया है, लेकिन
आपने इससे पहले देखा होगा कि जो किसान वाला बिल था, तो धरना प्रदर्शन के करने बिल पास होने के बाद ये वापस हो गया था। लेकिन सवाल ये है कि हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन कि ये बिल वापस ले सरकार। और रही बात जितने भी जदयू में जुड़े हुए हैं लोग, उनको चाहिए कि भाई वो पार्टी को छोड़ के आ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम मुसलमान के साथ हैं। लेकिन जब बारी आई तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी उससे, लेकिन वो उस उम्मीद में खड़े नहीं हुए। हाँ भाई, अब मान के चले वो चाहते तो नहीं होता बिल, लेकिन हम लोग तो ये समय आएगा उसका जवाब देंगे। लेकिन हम लोग इसलिए है कि जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर आने वाला 20 तारीख को भी शामिल होंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिल वापस कर ले सरकार। संशोधन बिल 2025 पास हो चुका है और आप लोग यहाँ पर क्यों इस बिल के विरोध कर रहे हैं? ये काला कानून का विरोध इसलिए हो रहा है, ये जमीन हमारे बाप दादाओं ने वक्फ किया है, वो गरीबों की भलाई के लिए हम लोगों के पूर्वज जो छोड़ के गए हैं, उसको ये सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है। इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो दावा कर रही है कि ये नए कानून जो आया है वक्फ संशोधन बिल, ये मुसलमान के गरीब वंचितों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नहीं, ये वो सिर्फ प्रलोभन दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसको अगर अच्छा ही करना था तो फिर इस तरह का बात क्यों करता। आज जैसे वक्फ बिल जो लाया, उसको इस बिल को लाने की क्या जरूरत थी। मुसलमानों में अगर इस चीज का अगर जरूरत महसूस होता तो कोई मुसलमान का ही लीडर बोलता कि नहीं इस पर कोई कानून लाना चाहिए। यूपीए के मुखिया नीतीश कुमार चाहते तो इस बिल को रोक सकते थे, वोट नहीं देके, लेकिन उन्होंने बिल के समर्थन में वोट दिया और बिल पास हो गई। तो नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे आप? ये झूठ मूठ का ऊपर मुसलमान का नेता है, ये रियली कोई मुसलमान का हमदर्द नहीं है। ये बीजेपी का ही बी टीम है, बीजेपी को ये सहयोग दे करके बीजेपी को बढ़ावा देता है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार सेकुलर नेता बनने का दावा करती है, अब उसके जिले के जो जदयू के नेता हैं उनके लिए क्या राय है आपको? किशनगंज में जदयू नेताओं के लिए नहीं, ये जितने भी जदयू के नेता अभी हमारे हैं मुस्लिम में से, ये लोग जो है तो समाज विरोधी है। ये कुछ अपने मफाद के लिए उस पार्टी में सटे हुए हैं, उसको पब्लिक का कोई मतलब नहीं है, पब्लिक का फायदा से कोई मतलब नहीं है।